राधे राधे दोस्तों। बहुत पुरानी बात है। एक नगर था बादलपुर। उसमें एक मजदूर रहता था जिसका नाम किशन था। उस नगर के चारों तरफ पहाड़ और जंगल फैले हुए थे। जंगल में रहने वाले डाकू रात के वक्त नगर पर हमला बोल देते थे। नगर वासियों के पास जो कुछ भी होता था तो डाकू वह सब छीन कर ले जाते। पूरा बादलपुर डाकुओं की वजह से बड़ा ही परेशान रहता था। एक दिन एक बड़ा ही अमीर सेठ उस नगर में आया। उस समय रात काफ़ी हो चुकी थी, इसलिए उसने आगे जाना मुनासिब नहीं समझा। तभी उस सेठ की नज़र एक घर के दरवाजे पर पड़ी। वह सेठ उस घर के दरवाजे के पास पहुंच गया और दरवाज़ा खटखटाया। वह घर मजदूर किशन का था। किशन ने दरवाज़ा खोला और पूछा, बोलिए भाई साहब, आपको क्या काम है? सेठ ने कहा, इस समय रात बहुत ज़्यादा हो चुकी है। क्या तुम मुझे अपने घर में एक रात रुकने के लिए जगह दे सकते हो? किशन बड़ा ही दयालु और सज्जन व्यक्ति था। उसने अपने घर आए मेहमान का बड़ा ही अच्छा स्वागत किया और कहने लगा, क्यों नहीं भाई, अंदर आइए। अब आप इसे अपना ही घर समझिए। आप यहाँ आराम से रात गुजार सकते हो। फिर किशन ने घर में जैसा भी रूखा सूखा खाना बना हुआ था वह सेठ के सामने रख दिया और इसके बाद उसने सोने का इंतजाम भी कर दिया। फिर आधी रात के वक्त अचानक शोरगुल की आवाज़ सुनाई दी। सेठ की आँख खुल गई। उसने देखा कि वह किसान अपने हाथ में पोटली दबाए इस कोने से उस कोने तक बेचैनी के साथ चक्कर लगा रहा है। इस तरह किशन को चक्कर काटते हुए देखकर सेठ के कुछ भी समझ में नहीं आया। फिर सेठ ने बड़ी उत्सुकता के साथ किशन से पूछा, क्या हुआ भाई, क्या बात हो गई? फिर किशन बड़ा दुखी होकर कहने लगा, सेठ जी, गांव में डाकुओं ने हमला बोल दिया है। मैंने बड़ी ही मेहनत से कुछ रुपए जमा किए थे अपनी बेटी की शादी के लिए, लेकिन अब मुझे यह डर लग रहा है कि कहीं यह रुपए मुझसे डाकू छीन कर ना ले जाएं। अब आप ही कोई उपाय बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। फिर सेठ जी पहले तो कुछ सोचने लगे, फिर वह बोले, अरे इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है। जल्दी से सामने गड्ढा खोदकर अपने धन की पोटली उसमें छिपा दो। फिर किशन ने सेठ का सुझाव मानकर तुरंत गड्ढा खोदकर उसमें धन की पोटली छुपा दी। फिर कुछ देर के पश्चात 7-8 डाकुओं का दल किशन के घर में घुस गया। उनका सरदार दहाड़ते हुए बोला, अपनी जान की सलामती चाहते हो तो सारा धन मेरे हवाले कर दो, वरना सब अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। किशन अपने घर की बुरी हालत सरदार को बताने लगा, पर सरदार को उस पर दया नहीं आई। सरदार ने तुरंत अपने आदमियों को आदेश दिया कि इस मजदूर के घर की तलाशी अभी ली जाए। इससे पहले डाकू किशन के घर की तलाशी लेते। सेठ फौरन बोला, आप लोग तलाशी क्यों ले रहे हो? मैं बताता हूँ इस किशन का धन कहाँ छुपा हुआ है। इतना कहकर सेठ ने सामने की तरफ उंगली से इशारा करते हुए बताने लगा, आप लोग यहाँ से इस जमीन को खोद कर देखें। डाकुओं ने वह जगह खोद डाली। कुछ देर के बाद डाकुओं के हाथ वह धन की पोटली लग गई। फिर डाकू वह पोटली लेकर बाहर निकल गए जिसमें धन था। इसके बाद उन्होंने मजदूर को बहुत बुरा भला सुनाया और सारे डाकू बाहर निकल गए। इधर किशन को सेठ के ऊपर संदेह होने लगा और वह फिर सोचने लगा, हो ना हो यह सेठ जरूर डाकुओं का ही आदमी है। तभी तो उसने मुझे खुद ही पहले तो धन जमीन में दबाने के लिए कहा और फिर डाकुओं को इसका पता भी बता दिया। यह मेरे घर में किसी साजिश के तहत घुसकर आया है। मजदूर ने जब यह देखा कि सेठ डाकुओं के साथ नहीं गया तो किशन को हैरानी भी हुई। डाकुओं के चले जाने के बाद किशन ने अपने घर का दरवाज़ा बंद किया
और सेठ के पास आकर खड़ा होकर गुस्से में काफ़ी देर तक उसे बुरा भला कहता रहा। सेठ उसकी बातें सुनकर मुस्कुराता रहा। जब किशन काफ़ी भला बुरा कह चुका था तो अपने आप ही खामोश होकर चुप हो गया। अब सेठ ने किशन से कहा, भाई अब तुम मेरी बात शांतिपूर्वक सुन लो। दरअसल मैंने डाकुओं को तुम्हारे धन का पता बताकर तुम्हारे साथ अपने आप को भी भारी नुकसान से बचाया है। तुम नहीं जानते कि अगर डाकू तुम्हारे घर की तलाशी लेते तो उनके हाथ तुम्हारे धन की पोटली के साथ साथ मेरे धन की पोटली भी लग जाती, जिसमें मेरा बहुत सारा धन और जेवर थे, जिन्हें बेचकर रुपए कमाने के लिए मैं दूसरे शहर जा रहा हूँ। मैंने डाकुओं को तुम्हारी पोटली का पता बताकर उनका ध्यान इस तरफ लगा दिया था और उन लोगों को तुम्हारे घर की तलाशी लेने से रोक दिया। इतना कहकर सेठ ने अपनी पोटली निकाली और उसमें से काफ़ी सारा धन किशन को दे दिया और फिर कहने लगा, यह सारा धन तुम्हारा ही है जो डाकू ले गए थे। साथ ही कुछ गहने भी हैं जो तुम्हारी बेटी के लिए मेरी तरफ से शादी में चढ़ा देना। फिर सेठ किसान से कहने लगा, अब तुम अपनी बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से करना। यह देखकर किशन के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। वह सोच रहा था कि सेठ ने अपनी बुद्धिमानी से काम लिया है। फिर वह सेठ दूसरी नगर की तरफ चला गया। इधर किशन खुश होता हुआ यह सोचने लगा कि अब मुझे मेरी बेटी की शादी में कोई परेशानी नहीं होगी और मेरी बेटी की शादी बहुत धूमधाम से होगी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? आशा करती हूँ कहानी को पसंद करेंगे। धन्यवाद।